अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भखर नेटवर्क। 1979 के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक हदूद ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके तहत अगर कोई भी शख्स किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज्यादती करता था तो उसको सरेआम सजा दी जाती थी। और ऐसी ही एक सजा रावलपिंडी के मशहूर चौक चांदनी चौक के अंदर एक शख्स को दी गई थी जिसने किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज्यादती की थी और उसको सरेआम कोड़े मारे गए थे। उसको कोड़े मारे जाने से पहले वहां की मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए गए कि एक शख्स ने जुर्म किया है और उसको सरेआम सजा दी जा रही है, तो आप आकर उसका तमाशा देखें। वहां पर सैकड़ों लोग जमा हुए और सैकड़ों लोगों ने देखा कि वहां पर एक शख्स को जो कोड़े हैं वो मारे गए थे, जिसके बाद कहा जाता है कि रावलपिंडी के अंदर एक तवील अरसे तक ऐसा कोई जुर्म सामने नहीं आया था। यानी कि वो लोग जो इस तरह के जराइम किया करते थे उन्होंने या तो जराइम से तौबा कर ली थी या उन्होंने जराइम करना खत्म कर दिया था या वो इन इलाकों को, रावलपिंडी के इलाकों को ही छोड़ गए थे। ये एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में कहीं और नहीं मिलती है कि किसी मुजरिम को अगर सजा दी गई हो सरेआम तो फिर उसके रिएक्शन में जो जराइम है उनकी शरह कम हो सकती है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम बड़े तवील अरसे से ये मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरेआम सजाएं हैं उनको कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो और जराइम करने वाले अपने जराइम से रुक सकें। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पिछले चंद रोज़ के दौरान अफगानिस्तान से भी ऐसी खबरें सामने आई कि वहाँ पर बनने वाली नई हुकूमत ने वहाँ पर जो बच्चों को अगवा किया करते थे या बच्चों के साथ ज्यादती किया करते थे वो उस तरह के 3 या 4 लोगों को सरेआम लटका दिया और मुख्तलिफ इलाकों में लटका दिया। जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि उनको लटकाया गया और वीडियोज़ और खबरें सामने आई तो फिर कम से कम 4 ऐसे बच्चे के जो अगवा हो चुके थे, 1 साल पहले एक बच्चा अगवा हुआ था और कुछ बच्चे थे जो अगवा हो चुके थे अगवा बराए तावान के लिए, वो सब अपने घरों को लौट आए क्योंकि उनको अगवा करने वाले डर गए थे। उनमें खौफ पैदा हो गया था कि हमारा अंजाम भी यही हो सकता है। और नई अफगान हुकूमत ने तो बाकायदा ऐलान किया था कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा करने वाले जो मुजरिम हैं वो अपने जराइम से बाज आ जाएं। अब एक सिचुएशन 1979 की थी, एक सिचुएशन 2021 की है और इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर हम कोई चीज़ मुश्तरक देखना चाहें तो वो सिर्फ अवामी रिएक्शन है कि वहां पर भी अवाम बड़ी खुश हुई थी और बड़ा जनरल ज़ियाउल हक को अप्रिशिएट किया गया था कि आपने ये बड़ा शानदार ऑर्डिनेंस पास किया है। और आज यानी कि 2 दहाइयां गुजर जाने के बाद, 2 से ज़्यादा दहाइयां गुजर जाने के बाद आज जब एक और इस तरह का काम किया गया है तो उसको भी अवाम बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। और ये जो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव है और इस अप्रिसिएशन के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है वो इमरान खान से एक मरतबा फिर पुरजोर मुतालबा कर रही है कि बच्चों के साथ ज्यादतियां करने वाले, बच्चियों के साथ ज्यादतियां करने वाले, इनको अगवा करने वाले, इनकी जिंदगियां छीन लेने वाले, इनको अगवा करके इनके साथ ज्यादती करके इनकी जिंदगी छीनने के बाद इनको कचरा कुंडी के अंदर फेंक देने वालों को भी सरेआम सजाएं दी जाएं और इनका अंजाम दुनिया को दिखाया जाए ताकि फिर इनके अंजाम को देखकर कोई भी ऐसा काम करने की जुर्रत ना करे। इस मुतालबे के साथ अगर आप खड़े हैं, अगर आपका भी दिली मुतालबा ये है, अगर आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये मुतालबा मंजूर किया जाए, इस तरह सजाएं सरेआम दी जाएं, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी आवाज़ इस वीडियो में ज़रूर शामिल कीजिएगा।